दशकों तक पाकिस्तान सरकार और सेना ने बलोचों को सिर्फ नोचने का काम किया है। पहले तो बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को लूट लिया गया, इसके बाद बलोचों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी गईं। महिलाओं बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, उनके साथ भी जुल्म किए गए। आज भी सैकड़ों महिलाएं इस आस में जिंदा हैं कि उनके अगवा हुए मर्द कभी वापस भी आएंगे। आज इन बलोच विद्रोहियों ने पाक सेना की नाक पर दम कर रखा है। बीएलए का दावा है कि उसने बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत इस वक्त पाकिस्तानी सेना के लिए एक बुरा सपना बन चुका है। बलूचिस्तान में अलगाववाद की आंधी चल रही है और बलोचों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बलोच विद्रोही लगातार इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना डर गई है। अब पाकिस्तानी सेना बलोचों को धमकी दे रही है। सोमवार को पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग आईएसपीआर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का अभिन्न अंग बताया और कहा, कोई भी ताकत इसे देश से अलग नहीं कर सकती। चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा, कोई भी इसे अलग नहीं कर सकता। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सोमवार को सेना की मीडिया शाखा आईएसपीआर के हिलाल टॉक्स 2025 कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बलूचिस्तान को अलग थलग किए जाने के दावों को निराधार बताया और कहा, यह प्रांत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और समाज से गहराई तक जुड़ा हुआ है। इस दौरान आईएसपीआर चीफ ने भारत के खिलाफ जहर भी उगला। दुनिया में आतंकियों की सप्लाई करने वाली पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने उल्टा भारत को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। चौधरी ने नई दिल्ली पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को वित्तीय सहायता देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बलूचिस्तान में सशस्त्र आंदोलनों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान में आतंकवाद के पीछे कोई विचार या विचारधारा नहीं है, यह पूरी तरह से भारत द्वारा प्रायोजित है। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता के लिए अकेले भारत जिम्मेदार है। चौधरी के बयान से एक दिन पहले रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर ने भी बलूचिस्तान में सशस्त्र आंदोलन के लिए भारत के खिलाफ जहर उगला था। क्वेटा में एक जिरगा को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने भारत पर बलूचिस्तान में आतंकवादी समूहों का समर्थन करने और वित्तीय मदद करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि भारत में समर्थित और वित्त पोषित आतंकवादी समूहों ने बलूचिस्तान में शांति और स्थिरता को कमजोर करने का प्रयास तेज कर दिया है। इस दौरान असीम मुनीर ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा, भारत प्रायोजित छद्म युद्ध अब छिपा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर का हाल क्या है। पाकिस्तान अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है। बलोचों ने आक्रमण तेज कर दिए हैं। बलोचों ने दशकों तक इस पाकिस्तानी सेना और सरकार का जुल्म सहा है। आज भी हजारों महिलाएं इस आस में बैठी रहती हैं कि शायद अगवा किए लोग कभी वापस आ जाएं। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई पाकिस्तानी सेना ने इलाकों से कब्जे करके अपनी कैद में रखा हुआ है। आज बलोचों ने आजादी का नारा देकर पाकिस्तान से अलग होने का एक युद्ध छेड़ दिया है। पाकिस्तानी सेना और असीम मुनीर इसी कांड से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में वो भारत का नाम ले रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।